भक्तवत्सल भगवान की जय, माता पिता श्री की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य बाबा जी महाराज की जय, श्री स्कंद महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, आए हुए समस्त भक्तों की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गौ गंगा गायत्री मैया की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आज के आनंद की जय, पूज्य बाबा जी महाराज की जय, आए हुए समस्त भक्तजनों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय भक्तवांछित कल्पतरु अनेक लोकों के एकमात्र अधिष्ठाता, चराचर सृष्टि के एकमात्र अधिनायक, परब्रह्म परमात्मा की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री स्कंद महापुराण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार, आयोजक परिवार, इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्री स्कंद महापुराण कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन बाबा वेदानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वर्तमान गद्दी आसीन मंडल श्री महंत बाबा श्री गीतानंद सरस्वती जी महाराज, इस भाव सरिता में गोता लगाने समुपस्थित समस्त कथा प्रेमी भक्त अनुरागी, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो आज श्रीमन सत्यनारायण भगवान की झांकी विद्यमान हुई है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोली सत्यनारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की। बंधु, परम सौभाग्य है आप सभी का जो भगवान की अहेतुकी कृपा का वर्षण, जिन भावों को जीव ग्रहण करना चाहता है उन भावों की यदि जीवन में प्राप्ति हो जाए तो ईश्वर की ही विशेष कृपा होती है। और हमारी ये भारत भूमि तो ऐसी पवित्र धरा है कि जिस भारत भूमि की पवित्र धरा पर संत महत्पुरुष ऋषि सब आए हैं, इसलिए अनेक पुराणों में अनेक पुराणों में भारत भूमि की महिमा का गान हुआ है। ब्रह्म पुराण में भी दर्शन आया, विष्णु पुराण में भी दर्शन हुआ कि गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है वो भारत की पावन धरा
धन्य है उस भारत की पावन धरा पर रहने वाला वो प्रत्येक भक्त जिसके जीवन में परमात्मा की कथा का रसवर्षण होता है। हमारे अंदर की विशेषता तब है यदि हमारा जीवन भक्ति युक्त हो जाए, क्योंकि बिना भक्ति से हमारे जीवन की सार्थकता नहीं, और भक्ति जब जीवन में है तो जीवन की सार्थकता है, जीवन की विशेषता है। हर एक जनमानस के हृदय में भगवत भक्ति का ही भाव होना चाहिए, क्योंकि अपने हृदय कमल में यदि भगवान को विराजमान करके रखोगे तो आपका मन ही मंदिर हो जाएगा। हम सभी मंदिर में जाते हैं, देवस्थानों में जाते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं। देवस्थानों में जाने के बाद भगवत साक्षात्कार करने से हमें आनंद ही आनंद की अनुभूति हो जाती है। जिनका रोज का नियम होता है मंदिर जाने का, यदि वो एक दिन न जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आज कुछ छोटा छोटा सा, कुछ भूले भूले से। लेकिन क्या कभी भगवान से भी निवेदन किया कि प्रभु हम तो रोज तुम्हारे यहाँ आते हैं, आपके मंदिर में आते हैं, आप भी तो हमारे यहाँ आया करो। भगवान से भी निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भक्त और भगवान का बड़ा गहरा रिश्ता होता है, बड़ा मीठा रिश्ता होता है। उस रिश्ते में, उस संबंध में एक प्रेम होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। तब जाके भगवान को भी ऐसा लगता है कि नहीं, यदि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है तो मुझे इसके यहाँ जाना चाहिए। और विशेषता, भगवान को याद करने वाला, भगवान का नाम लेने वाला तो दुनिया का हर कोई है, लेकिन उनके जीवन की विशेषता है जिनको मेरा प्रभु याद करता है, मेरा परात्पर प्रभु जिनको याद करता है। पर भगवान तब याद करेंगे जब उनसे एक भाव रखोगे, एक प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु हम तो आते ही आते हैं, पर कभी कभार आप भी कृपा कर दिया करो, कभी कभार आप भी आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। निवेदन किया करो, आओ जरा भाव से, मंगलाचरण के रूप में इसी भाव को थोड़ा गुनगुना लें और निवेदन करना है सबने प्रभु से। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, 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 कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे गाइए सभी भाव से आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। भाव से ताली सेवा करते हो। बाकी बिहारी लाल की
राधा रमण सरकार की जय हो।
सताती है, दुनिया मुझे सताती है, लाखों इल्जाम लगाती है, लाखों इल्जाम लगाती है। ये दुनिया मुझे सताती है, ये दुनिया मुझे सताती है, लाखों इल्जाम लगाती है, लाखों इल्जाम लगाती है। अब तेरी शरण में आया हूँ, अब मेरी शरण में आया हूँ, ऐसे ना अब ठुकराया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके बिहारी, 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 ओ मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके बिहारी, ओ मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारे बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारे बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारे बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारे बांके बिहारी, ओ मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके बिहारी, मेरो अभी गाइए भाव से, प्यारे बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारे बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारे बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारे बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारे बांके बिहारी, मेरो कुंज बिहारी प्यारो बांके
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया। सत्य को जीवन में लाने का हम प्रयास करें। चलो जिसको बुलावा होगा भोले बाबा उसको बुला लेंगे, और जिसका नहीं बुलावा होगा अपने घर में ही चपाती बनाना रोज खाना। जिसको बाबा ने बुलाना होगा उसका तो हाथ पकड़कर, कई बार होता क्या है, कई 6 महीने पहले से ही कार्यक्रम बना देते हैं, उनका नहीं बनता और किसी किसी का एक दिन में ही बन जाता। ऐसा मैंने सैकड़ों बार देखा, क्योंकि इच्छा तो उसी की है, जिसको जो बुलाना चाहेगा वो आएगा। भक्त वत्सल भगवान की। पर हाँ इतना जरूर है कि आपको वहाँ साथ साथ में बीच बीच में कथा का भी आनंद, नैमिषारण्य की पावन धरा पर भी जहाँ सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों की कथा को सुना था, वो दर्शन भी आपको कराया जाएगा, और वहाँ कथा भी थोड़ी थोड़ी सुनाई जाएगी। चलती हुई कथा कहेंगे, एक तरह रुक कर नहीं, जहाँ रुके वही कथा। रात्रि में जहाँ विश्राम किया वहाँ 1 घंटे का या 2 घंटे का जैसे भी होगी व्यवस्था कथा की हो जाए, ऐसे चलेंगे इस बार, क्योंकि अधिक से अधिक आपको थोड़ा सा तीर्थों का भी दर्शन कराया जा सके, ऐसा भाव रहेगा। भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान से मिलने का भी भाव होना चाहिए, पर हम लोग भगवान से नहीं मिलते। एक बार ऐसा ही प्रश्न संत नारद जी ने भगवान से किया, प्रभु दुनिया के जितने भी भक्त हैं आपसे मिलना चाहते हैं, पर आप है कि आप बस शेष सैया पर यहाँ विश्राम करते रहते, किसी से मिलते ही नहीं। भगवान ने कहा नारद जी ऐसा नहीं है, मैं तो सबसे मिलना चाहता हूँ, पर सच्चाई ये है कि मेरे भक्त मुझसे नहीं मिलना चाहते। बोले प्रभु सचमुच मिलना चाहते? बोले हाँ। बोले मैं यदि इस बात को संसार के लोगों के सामने कहूँ तो भीड़ लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी, संभाले नहीं जाएंगे भक्त आपसे। भगवान ने भी कह दिया कि जाओ किसी एक भक्त को लेकर आओ, भीड़ की बात तो दूर की। अब नारद जी आए, सोचा यदि ऐसा है तो मैं किसी ना किसी को तो लेकर आऊंगा। धरती पर उतरे, सबसे पहले नारद जी को एक किसान का दर्शन हुआ, खेतों में हल जोत रहा था। नारद जी ने सोचा इसी किसान का उद्धार कर। किसान के पास गए, बोले भैया क्या भगवान का दर्शन करोगे? किसान कहने लगा हाँ हाँ महाराज मैं करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला ना, अभी बोला ना आपने कि जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। पर जब मैंने बोला नेपाल जाने के लिए तो हाथ उठे 50, और यही जाएंगे, ये भी मुझे पता है। भक्त वत्सल भगवान की। पर भक्तों का पता नहीं चलता कब भक्त का मन हो जाने का। मन में संकल्प अच्छा धारण करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें भी बुलाना। जिसके जाने की व्यवस्था भी ना हो वो भी भगवान से अर्जी लगाओ कि प्रभु मुझे भी बुलाना। भगवान की कब कृपा हो जाए कुछ कहा थोड़ी भी जा सकता। तो अब उससे कहा कि चलोगे? बोले हाँ मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कहा ठीक है, दर्शन करना चाहते हो तो छोड़ो हल बैल सब यहीं छोड़ो, चलो मेरे साथ। कहाँ? ऊपर। अरे ऊपर? हाँ भगवान से मिलना चाहते हो ऊपर तो जाना पड़ेगा। बोले महाराज ऐसी बात मत करो, रहम करो मुझ पर, कृपा करो मुझ पर। अभी तो मेरे कोई बेटा बेटी भी नहीं हुआ है, अभी शादी हुई और आप ऊपर चलने की बात कर रहे हैं। एक आध बेटा बेटी कुछ हो जाए बस फिर महाराज आप आइएगा, आपके साथ चलो। तो नारद जी ने समय दिया, चलो ठीक है। समय व्यतीत हुआ, कुछ समय के बाद अब किसान की बेटा बेटी हो चुका है। अब फिर नारद जी आए कि चलो अब तेरे बेटा बेटी हो गया, अब मेरे साथ चल। बोले महाराज अभी तो बड़े छोटे छोटा सा बेटा है, इसके साथ अभी लाड प्यार दुलार मैंने कुछ किया ही नहीं, आप चलने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए, थोड़ी इसको समझ आ जाए, पढ़ने लिखने की इसकी व्यवस्था हो जाए, नौकरी पैसे में ये लग जाए, उसके बाद आपके साथ चलो। तो नारद जी ने कहा ठीक। अब फिर कुछ समय के बाद नारद जी आए तो अब इसका बेटा नौकरी भी लग चुका है, अपना जो व्यवस्था थी जीवन की वो सारी इनकी सेटल हो चुकी है, व्यवस्थित हो चुकी है। नारद जी ने कहा कि देखो अब तेरी सारी इच्छा पूरी हो गई, अब चल।
बोले महाराज अब बेटा नौकरी लगा है, मैं चाहता हूं कि किसी अच्छी कन्या के साथ इसका विवाह करवा दूं, शादी हो जाएगी, इसकी ब्याह हो जाएगा, उसके बाद बस जिम्मेदारी सारी इसके ऊपर संभाल कर फिर आपके साथ चल पड़ेगा। अब नारद जी फिर चले गए। अब बेटे की शादी भी हो गई। नारद जी आए, बोले देख अब शादी हो गई, ब्याह हो गया, तेरी जिम्मेदारियां जितनी थी अब तुमसे निवृत्त हो चुका, अब सब चल मेरे साथ। बोले महाराज शादी हुई है तो जब तक पोते पोती का दर्शन ना कर लिया जाए तब तक जाने के लिए मन नहीं होता, बस पोता हो जाए फिर चलो। फिर नारद जी ने समय दिया और अब ये पोते वाला हो चुका है, इसके पोता भी हो गया। नारद जी आए, बोले अब चलो। बोले महाराज इतना प्रेम पुत्र से नहीं था जितना मुझे पोते से हो चुका है, इतना प्रेम पुत्र से नहीं था। बेटे को तो कई बार गाली गलोच भी कर दी जाती थी, बेटे को तो कई बार डांट फटकार भी दिया जाता था, पर पोते को तो दादा दादी बिगाड़ते। यदि किसी घर के पोता पोती बिगड़ते हैं तो दादा दादी का उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि माता पिता कुछ बोलेंगे और तुरंत सामने खींच लेंगे, बोले मेरे सामने मत बोलना, और बच्चों को शय मिल जाती है, फिर बच्चे बिगड़ते हैं। बोले थोड़ा सा इसके साथ लाड प्यार कर लूं और उसके बाद फिर आपके साथ चलूं। अब ये पोता भी बड़ा हो गया है, लेकिन ये किसान बुढ़ा हो गया है पर जाने का नाम नहीं ले रहा है। नारद जी को आया गुस्सा, बोले अच्छा राधे राधे, इसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा। अब इस किसान का मरण हुआ और मरने के बाद ये किसान उसी घर में बैल बन गया। देखो अंते मति सागति, जिस प्रकार की अंतिम पलों में हमारी मति होती है, बुद्धि होती है, विचार भावनाएं होती है, वैसी ही हमारी गति होती है। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कहियावत नाहि। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा यति योगी पंडित पुजारी सब साधना करते हैं, तपस्या करते हैं एक ही भाव से कि अंतिम पलों में भगवत चिंतन हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। भगवान जब सुभद्रा से पूछने लगे कि सुभद्रा मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तो सुभद्रा ने बड़ा सुंदर निवेदन किया था कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्दैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः, कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। केशव अंतिम पलों में आपका चिंतन हो सके, इसलिए मेरा जो मन रूपी राजहंस है प्यारे, आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। शाश्वत भक्ति मांगी थी, शाश्वत भक्ति का वरदान कि हर पल मैं आपकी याद कर सकूं, हर पल आपका नाम ले सकूं। जीवन में यदि हर पल भगवान को स्मरण किया जाएगा तो अंतिम पलों में भी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, पर ऐसा हमसे होता नहीं। अंतिम पलों में ये संसार दिखता है, संसार का चिंतन होता है, संसार की याद आती है, अंतिम पलों में भगवत चिंतन किसी को नहीं होता। ये सच्चाई है संसार की। एक बार कोई मरणासन पर पड़ा हुआ था, जुबान थोती हो चुकी है, पलक झपकना बंद है, टकटकी सीधी टकटकी देख रहा है, और भाभी से निकल रहा, मुंह से निकल रहा है भाभी भाभी भाभी। परिवार के सदस्यों ने सोचा कि इसके प्राण अटके हुए हैं पर मन में भाभी का दर्शन करना चाहता है। भाभी इसका ऐसा है कि अपनी भाभी का चिंतन कर रहा है, दर्शन करना चाहता है। तो परिवार में जितनी भी इसकी भाभियां थी सब बुलाई गई। बोले पता नहीं अब किस पर मन आया है, तो जितनी भी परिवार में भाभियां थी सबको बुलाया गया, ये वाली ये वाली ये वाली, पर ये एक टक नजर से सबको देख रहा है, कह रहा है भाभी भाभी भाभी। अब गांव में भी जितनी भी इसके रिश्ते में भाभियां लगती थी सबको बुला लिया। ये हो सकता है गांव की कोई भाभी होगी जिस पर इसका मन रहा होगा, अब गांव की भाभियों को भी बुलाया, लेकिन उन गांव की भाभियों को देखने के बाद भी ये भाभी 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 ही कह रहा है। अब रिश्तेदारी में भी जितनी भाभियां थी वो सब बुलाई गई
कि किसी को देखकर तो इसके प्राण निकले, प्राण कंठ में अटके हुए हैं, प्राण ही नहीं निकल रहे हैं। घर वाले परेशान हो गए कि इतने दिनों से इसके प्राण कंठ में अटके हुए पर प्राण नहीं निकल रहे हैं। कोई संत जा रहे थे, महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज देखो इतने दिन हो गए मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है, लेकिन इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। बस भाभी 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 कह रहा है। जितनी भी इसकी भाभियां रिश्ते में लगती थी सबको हमने सामने खड़ा कर दिया, पर फिर भी इसके प्राण नहीं निकल रहे। हम परेशान हो गए। अब महात्मा जी तो ज्ञानी थे, महात्मा जी समझ गए कि बात कुछ और है। महात्मा जी ने पूछा कि इसका कमरा कौन सा है, बेडरूम कौन है इसका? क्योंकि जब कोई ऐसी अवस्था में पहुंचता है तो घर वाले भी उसको थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, खुले में थोड़ी व्यवस्था बनाते हैं। तो परिवार वालों ने इशारा किया जो तीसरे नंबर का कमरा है महाराज ये इन्हीं का ही। महात्मा जी गए, उसके बेडरूम को खोला और उसके तकियों को उठाया। तकिए के नीचे क्या देखा? लॉकर की चाबी पड़ी हुई थी। तो महात्मा जी ने वो चाबी उठाई और जहां वो मरणासन पर पड़ा हुआ व्यक्ति भाभी 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 कह रहा था, उसके सामने 3 बार उस लॉकर की चाबी को ऐसे हिलाया और उसकी छाती पर रख दिया और 5 मिनट में ही उसके प्राण निकल गए। घर वालों ने पूछा कि महाराज चाबी को लेकर आपने कौन सा मंत्र पढ़ा जिससे इसके प्राण निकल गए, जो इतने दिनों से नहीं निकल रहे थे? तो महात्मा जी ने कहा कि ना समझो, ये भाभी नहीं कह रहा था, ये कह रहा था चाबी चाबी चाबी। लॉकर की चाबी को देखते ही इसके प्राण निकल गए। तो बंधुओं ये सत्यता है, हम सभी भी माया के बंधन में उलझे हुए हैं। माया के बंधन में हम सभी बंधे हुए हैं कि माया माया सब भजे माधव भजे न को, जो माधव को भजे तो माया चेरी हो। माया का भजन हर कोई करता है पर माधव का भजन कोई नहीं करता। जिस दिन सच्चे मन से माया का भजन छोड़कर माधव का भजन करना प्रारंभ कर दोगे कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोग माया में उलझे होते हैं, संसार के रिश्तों में फंसे होते हैं। परमात्मा का चिंतन हमसे नहीं हो पाता, परमात्मा का चिंतन हम नहीं कर पाते। यहाँ किसान उसी घर में मरा है, अब उस घर की वासना हृदय में रह गई थी, इसलिए अगला जन्म उसी घर में बैल के रूप में मिला। बैल बनकर आया। बैल बनकर जब आया तो पहले 2 पैरों वाला था, 4 पैरों वाला हो गया। अब खूब पिटाई करते हैं बेटा आदि पौत्र आदि इसकी खेतों में, लेकिन खूब मार खा रहा है अपने पुत्रों से पौत्रों से। दूसरा साथ वाला जो बैल है वो बीच में रुकना चाहता है पर ये जबरदस्ती उसको घसीटता रहता है। खाता कम है और कमाता ज्यादा। संत नारद जी को दया आई, नारद जी आए, कहने लगे, बोले देख 2 पैरों से चौपाया बन गया, अब तो चल। बोले नारद जी कैसे जा सकता, ये जो मेरे साथ वाला बैल है ये खाता अधिक है और कमाता कम है, और मैं उल्टा करता हूं, मैं खाता कम हूं और कमाता ज्यादा। मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र पौत्र और संपन्न हो जाए और संपन्नता इनमें आ जाए और धनाढ्यता इनमें छलक जाए, उसके बाद फिर चलूंगा। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। वहां भी उसकी मृत्यु हुई और मरने के बाद उसी घर में सर्प बना है, सांप बना। जो खजाना था घर का, उस खजाने पे कुंडली मारकर बैठा रहता है। जब घर के सदस्य आते हैं तो किनारे छुप जाता है, और जब कोई चोर डाकू उस धन को चुराने के लिए आता है तो फन फैलाकर वही बैठ जाता है, उनको अपने भय से भयभीत करके भगा देता है। नारद जी आए, नारद जी कहने लगे देखो बैल से तुम अब सर्प बन गए, धरती पर रेंगने वाले बन गए, अब तो चल पड़। बोले महाराज कैसे जा सकता, मैं अपने बच्चों के अपने परिवार के इस खजाने की सुरक्षा कर रहा हूं। जब कोई चोर डाकू आता है तो इस धन को बचाने के लिए मैं फन उठाकर यहाँ बैठ जाता हूँ। मेरे डर से मेरे भय से वो चोर डाकू भाग जाते हैं, चोरी नहीं करते। नारद जी ने सोचा ऐसे नहीं मानेगा, इसकी तो अब करना ही पड़ेगा इलाज अच्छी तरह। अब घर वालों के पास गए, बोले आप लोगों को पता है? बोले महाराज क्या?
आपका जो खजाना है वहां बहुत बड़ा काला भयंकर सर्प रहता है, नाग रहता है। कभी कोई छोटा बच्चा चला गया तो नाग ऐसा डसेगा कि बच्चे को पानी तक नहीं मिलेगा। बोले महाराज अच्छा क्या करें? बोले ये भी मैं बताऊंगा, ये तो तुम देखो तुम्हें क्या करना है। अब गए परिवार के 2-4 तो अच्छे थे ना, हट्टे कट्टे, अपने हाथों में ले ली लाठियां, चारों तरफ से घेर लिया। अब ये सर्प भागता है, चिल्लाता है कि मैं तुम्हारा दादा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा ये हूं, मैं तुम्हारा वो हूं, पर ये कहां से सुने? और वैसे भी सर्पों की वाणी, सर्पों की भाषा इंसानों को समझ में थोड़ी भी आती है। अब वो तो अपनी भाषा में चिल्ला रहा है, पर ऊपर से उसे लाठियां मारी जा रही, लाठियां मारी, मार मार के उस सर्प का इन लोगों ने कचुम्बर निकाल दिया। हाँ, तब नारद जी से कहने लगा कि नारद जी अब मुझे ले चलो, अब मुझे ले चलो, अब मैं जाना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा अब तेरे पास जितने भी मौके जाने के थे वो सब तू गवा चुका है, अब 84 लाख योनियों में तुझे भटकना पड़ेगा और तुम्हें भगवत साक्षात्कार नहीं, अब तुम्हें क्या ले जाए। नारद जी निराश होकर भगवान के पास गए। देवऋषि आ गए, किसी को लेकर नहीं आए। बोले प्रभु आप सत्य कहते हैं, आप तो सबसे मिलना चाहते हैं, पर दुनिया के लोग सचमुच आपसे नहीं मिलना चाहते। ये वास्तविकता है इस संसार की कि कोई भी प्रभु से नहीं मिलना चाहता। तो बंधुओं, जीवन में कोई एक नियम ऐसा धारण करो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। कोई एक नियम भी यदि आपने एक संकल्प यदि जीवन में पकड़ लिया तो उस एक संकल्प के प्रभाव से ही तुम्हारे जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, ईश्वर से मिलना हो जाए। कोई एक स्कंद महापुराण में बड़ी सुंदर कथा आई है एक शबर की। ऐसा वो शबर जो पांचाल देश में रहता था, पांचाल देश का जो राजा है, एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और जंगल में एक मंदिर था। उस मंदिर में शिव पूजन इस राजा ने किया। इस शबर ने, इस व्याध ने, इस शिकारी ने राजा को जब पूजा करते हुए देखा तो इसका मन हुआ कि मुझे भी ये पूजा करनी चाहिए। तो राजा से पूछने लगा, बोले ये सब आप क्या कर रहे हैं? पांचाल नरेश ने कहा, हे शबर, मैं शिव की पूजा कर रहा हूं और जो जीव शिव की पूजा अपने जीवन में करते हैं उनके ऊपर शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहा कि मुझे भी बताओ कि कैसे पूजा होगी। तो राजा ने कह दिया कि देखो किसी भी भाव से तुम पूजा करो, भोलेनाथ तो ऐसे है कि जलधारा शिव प्रिय, एक जल की धार भी कोई समर्पित कर दे तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, और भस्मी यदि कोई चढ़ा दे फिर तो बात ही क्या। समसानेश्व क्रीड़ा समहर पिशाचा सहचर, भस्म से भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब शबर ने कहा यदि बाबा भस्म से प्रसन्न होते हैं तो मैं संकल्प लेता हूं कि नित्य प्रति भोजन तब ही करूंगा जब विश्वनाथ को, भोलेनाथ को भस्म अर्पण कर लिया करूंगा। अब रोज जाता है शमशान घाट से भस्मी लेकर आता है और शिवलिंग का उससे स्नान करवाता है, उस भस्मी को शंकर जी पर अर्पण करता है। रोज का नियम है। मैंने आपसे कहा था कि यदि कोई संकल्प ले लोगे, कोई नियम ले लोगे, जिस दिन उस संकल्प को नहीं करोगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका कुछ ना कुछ खोया, कुछ ना कुछ खोया, ऐसा आपको लगेगा। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। भोलेनाथ ने अपनी लीला से इतनी बरसात की, इतनी बरसात की, बरसात के दिन थे कि जितने भी शमशान घाट थे, समस्त शमशान घाटों की जो राख थी, जो भस्मी थी, वो पानी से बह गई, बरसात से बह गई। पहले शेड इत्यादि तो होते नहीं थे, ऐसी व्यवस्था तो होती नहीं थी, छप्पर तो कोई होते नहीं थे। अब खुले में शमशान होते थे, वो भी खड्ड के किनारे, नालों के किनारे। तो नदी नालों में जब उफान आया तो वो सारी राख बह गई। अब ये निराश होकर शबर अपने घर में आया। शबरी जो थी, इसकी पत्नी, ये भोजन लेकर आई है कि स्वामी थके हारे आए हैं, भोजन करना। पर ये शबर कहने लगा कि देवी मैं भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जो संकल्प लिया था महादेव के पूजन का, वो संकल्प मेरा अधूरा है, वो संकल्प मेरा पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए मैं तब तक
भोजन नहीं करूंगा जब तक मैं शंकर जी के ऊपर भस्मी न चढ़ा लूं। कि यथा मानमसे भित्या बायसा यान्ति हंसताम यथामृतम सकृत पीत्वा नरो देवत्वमाप्नुयात्। देवी, यदि भगवान की पूजा का संकल्प मैंने धारण किया है तो मेरा भाव है कि मैं उस संकल्प को पूरा करूं। तो पत्नी ने बहुत मनाने की कोशिश की कि स्वामी देखो, जिद नहीं करते, यदि भस्मी नहीं मिली तो कल चढ़ा लेना। बोले भस्मी यदि कल चढ़ाने के लिए तुम कह रही हो तो फिर भोजन भी कल ही करूंगा। जब भस्मी ही नहीं मिली तो मैं भोजन आज कैसे कर सकता हूं? जब तक भोजन की व्यवस्था तुम बनाती रहो, लेकिन मुझे भोजन नहीं पाना, मैं भोजन तब करूंगा जब भगवान शंकर जी पर मैं भस्मी अर्पण करूंगा। भस्मी अर्पण करूंगा। मुझे कथा में उस बहन की बात याद आ जाती है। मैं दिल्ली में एक बार कथा कह रहा था तो एक बहन मेरे पास आई, कहने लगी महाराज जी, मैं नित्य नियम है मेरा शिव पूजन का, और जब तक शिव पूजन में नहीं कर लेती तब तक मैं अन्न नहीं लेती, अन्न ग्रहण नहीं करती। अन्न में तभी ग्रहण करती हूँ जब भोलेनाथ का पूजन कर लेती हूँ, फल ले लेती हूँ, दूध ले लेती हूँ, जूस पी लेती हूँ, पर अन्न नहीं लेती, भोजन नहीं लेती। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने बड़े भाव से उस बहन से पूछा कि बहन, जब रजस्वला धर्म में आप प्रवृत्त होती हो तो उस परिस्थिति में आपका पूजन कैसे होता है, और पूजन नहीं होता तो फिर अन्न कैसे लेते? उस बहन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि व्यास जी, मैं उन 5 दिनों में, जब रजस्वला धर्म में मैं प्रवृत्त होती हूँ, उन 5 दिनों में मैं अन्न ग्रहण नहीं करती। उन 5 दिनों में मैं उपवास ही रखती हूँ, फलाहार ही लेती हूँ, फल ही ग्रहण करती हूँ। और 5वें दिन जब मैं शुद्धावस्था में आ जाती हूँ, उसके बाद फिर भोलेनाथ की पूजा करने के बाद ही मैं अन्न ग्रहण करती हूँ। कितना ऊंचा भाव! कृपा तो हमारे द्वारा लिए गए संकल्पों से ही हमारे ऊपर होती है। अच्छा संकल्प यदि जीवन में लोगे, ईश्वर कृपा होगा। अब शबर की पत्नी कहने लगी कि स्वामी आप भोजन पा लीजिए। बोले नहीं, तब तक भोजन नहीं पाऊंगा जब तक शंकर जी पर भस्मी अर्पण ना कर दूं। पति के ऐसे उत्कृष्ट भाव को देखकर आज ये शबरी कहने लगी, स्वामी यदि ऐसा है तो आप चिंता मत करो, आपके पास भस्मी है। बोले देवी मैं कुछ समझा नहीं। स्वामी देखो, हमारा ये जो कुटिया है, ये जो झोंपड़ी है, वैसे भी पुरानी हो गई है, कहीं से टूट रही है, कहीं से गिर रही है। तो मैं इस झोंपड़ी के अंदर श्रृंगार करके बैठ जाती हूँ, क्योंकि पत्नी का शरीर तो पति के लिए ही समर्पित होना चाहिए। आप इस झोंपड़ी में अग्नि लगा दीजिए, ये झोंपड़ी जलेगी, इस झोंपड़ी के जलने के साथ मेरा शरीर भी जल जाएगा, और मेरे शरीर की भस्मी को लेकर आप भगवान शंकर जी पर अर्पण कर दीजिएगा। आपका संकल्प पूरा हो जाएगा, आपके संकल्प की पूर्णता हो जाएगी। शबर प्रसन्न हो गया, देवी तूने बिल्कुल ठीक कहा, यदि ऐसा है तो मैं इस संकल्प को पूरा करूंगा। चारों ओर से अग्नि लगा दी गई है, बीच में ये शबरी बैठी है, देवादिदेव महादेव जी का ध्यान किया है, धू धू कर ये कुटिया जलने लगी है। शबर की आंखों से अश्रुपात होने लगा है कि देखो मेरी पत्नी ने मेरे संकल्प को न तोड़ने के लिए, मेरे संकल्प की पूर्णता के लिए अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, शरीर को जलाकर राख कर दिया। राख ठंडी हुई है, शिव नाम जपते जपते इसने उस भस्मी को उठाया है, और जैसे ही ये भगवान शंकर जी पर प्रेम के अश्रु प्रवाहित करता हुआ उस भस्मी को चढ़ाने लगा है, उसी समय पीछे पायल की छनकार इसे सुनाई दी है। और जैसे ही ये पीछे देखकर पीछे मुड़ा है देखने के लिए कि कौन पायल, किसकी पायल बज रही है, तो क्या देखता है, ये तो पूजा कर ही रहा था, पर इसकी पत्नी शबरी भी वही इसके साथ खड़ी हुई थी, भगवान शंकर जी की पूजा कर रही थी। देवी तुम्हें तो मैंने जला दिया था, तुम्हारे शरीर की भस्मी से ही मैं शंकर जी का पूजन कर रहा हूं, फिर तुम? इस शबरी ने कहा, नाथ जिन भोलेनाथ की पूजा के लिए आपने मुझे जलाया, उन भोलेनाथ ने ही आकर मेरी रक्षा की।
आपने तो अग्नि लगा दी, पर भोलेनाथ ने तुरंत मेरी रक्षा की है। बस अग्नि आपको दिखी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे फूलों की ढेरी के ऊपर बैठी हुई हूँ, धू धू कर पूरी कुटिया जली है, फिर मेरे शरीर का एक बाल भी नहीं जला है, एक रोम भी नहीं जला है। स्वामी, आपके संकल्प को पूरा करने के लिए साक्षात महादेव जी ने ही ये सारा चमत्कार दिखाया है। भक्त वत्सल भगवान की अच्छा संकल्प यदि जीवन में धारण करोगे तो ईश्वर आपके उस संकल्प को अवश्य पूरा करते हैं। ये पक्की बात है। भगवान शंकर जी भस्मी से बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसी भगवत कृपा का सुंदर भाव। आगे यहाँ गंगा जी की महिमा का दर्शन कराया है कि जो गंगा जल से भगवान शिव का पूजन करता है, भोलेनाथ उस पर प्रसन्न होते हैं। और यहाँ कुछ नियम बताए हैं, गंगा जी के पूजन का भाव बताया है कि जब भी हम गंगा स्नान करें तो गंगा 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 3 बार हर एक भक्त को माँ गंगा का स्मरण करना चाहिए। 3 बार यदि हम गंगा 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 कहते हैं तो गंगा हमारे जीवन के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। कि गंगा गंगे दियो ब्रूया योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। माँ गंगा की कृपा हो जाती है, माँ गंगा की कृपा कर देती है कि अद्दनादोनुपादानं हिंसः चैव विधानतः परदारो परसेवा च कायिकं त्रिविधं स्मृतम्। शारीरिक के 3 प्रकार के पाप, वाणी से भी पाप होता है, कर्मों से भी पाप होता है और मन से भी पाप होता है। गंगा स्नान करने से वाणी का पाप भी नष्ट हो जाता है, मन का पाप भी नष्ट हो जाता है, और जो कर्मों हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते हैं, कर्मों के द्वारा वो पाप भी स्नान से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उस गंगा स्नान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हम गंगा जी का स्नान करें कि नमः शिवाय गंगायै शिवदायै नमो नमः, नमस्ते विष्णु रूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमोस्तुते, नमस्ते रुद्र रूपिण्यै शांकर्यै ते नमो नमः, सर्वदेव स्वरूपिण्यै नमो भेषजमूर्तये। गंगा दशहरा की विशेषता यहाँ बताई है कि गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पर जो भागीरथी गंगा में स्नान कर लेता है उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतरों के पाप, क्योंकि गंगा वो भागीरथी है जो हमारे द्वारा किए गए पापों का उन्मूलन करती है, हमारे द्वारा किए गए पापों को नष्ट कर देती है। गंगा स्नान की महिमा यहाँ बताई है। जो भी गंगा जी में जाकर स्नान करता है, माँ गंगा की उस पर अनंत कृपा होती है। लेकिन हाँ, एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि उस स्नान में हमारा पूरा भाव होना चाहिए, पूर्ण भाव के साथ। हम कई बार गंगा स्नान जरूर करते हैं, पर कहीं ना कहीं श्रद्धा और विश्वास का अभाव बन जाता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, शिव और पार्वती श्रद्धा और विश्वास का ही रूप है। इसलिए जब भी हम गंगा स्नान करने जाएं तो पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ कि हमने गंगा स्नान किया है, उसके बाद आपका ये विश्वास प्रबल होना चाहिए कि इसके बाद मेरे जीवन में कोई पाप संताप नहीं बचा। माता पार्वती जी और शंकर जी एक बार भ्रमण कर रहे थे गंगा जी के तट पर, तो माता पार्वती जी ने हजारों लाखों लोगों की जब भीड़ देखी तो शंकर जी से मैया कहने लगी कि देखो महादेव, आप देखो इन लोगों के अंदर कितना श्रद्धा विश्वास है, दूर दूर से आकर गंगा स्नान कर रहे हैं। महादेव जी ने कहा देवी श्रद्धा तो है पर विश्वास नहीं। बोले स्वामी क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? बोले देवी सत्यता है, श्रद्धा तो है, श्रद्धा नहीं होती तो इतनी दूर से ये नहीं आती, लेकिन विश्वास का अभाव है। पर माता पार्वती मानने के लिए तैयार हो। बोले चलो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब भोलेनाथ तो प्रैक्टिकल करते हैं सब कुछ। तुरंत देवी पार्वती जी को एक वृद्धा का रूप धारण करवाया और अपने आप एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में परिणित हो गए हैं, और सामने एक गड्ढा और उस गड्ढे में भोलेनाथ गिर गए। देवी जी से कहा कि जितने भी ये लोग गंगा स्नान करके आ रहे हैं सबसे कहना कि मेरे पतिदेव को बाहर निकालो। सब निकालने के लिए उद्यत होंगे।
पर जैसे ही ये निकालने की तैयारी बनाए, तुम शर्त रखना कि वही मेरे पति को बाहर निकाल सकता है जिसने अपने जीवन में कभी पाप कर्म न किया। तुम्हें पता चल जाएगा कितनी श्रद्धा है और कितना विश्वास। अब माता पार्वती जी ने ऐसा ही किया। जो भी कोई आ रहा था, अरे भैया मेरे पतिदेव को बाहर निकाल लोगे, मैं असमर्थ हूँ, वृद्धा हो गई हूँ। हाँ हाँ भैया हम निकालेंगे। पर जैसे ही निकालने के लिए वो तैयार होता, तुरंत माँ पार्वती कह देती कि शर्त है, आपने अपने जीवन में कोई पाप कर्म न किया हो तो ही मेरे पति को आप बाहर निकाल पाओ। अब सब पीछे हट जाते, बोले ना ना ना, पाप तो बहुत किए हैं, हमसे तो बड़े पाप कर्म हुए हैं, हमने तो बहुत, सब अपने अपने पापों को याद कर रहे हैं। होता है ना ऐसा कोई पूछ ले कि आपने अपने जीवन में कितने पाप किए हैं, तो तुरंत वो पिक्चर आपके सामने आ जाती है जो आपने जानबूझकर पाप किए हैं। अनजाने में जो पाप हुए वो भी आपको स्मरण हो जाते हैं, और जानबूझकर यदि कोई पाप किया है उसकी भी स्मृति हो जाती है। बोले सचमुच हमने तो पाप किए हैं। सैकड़ों लोग चले गए लेकिन कोई भी भोलेनाथ को बाहर नहीं निकाल पा रहा। माता पार्वती निराश हो गई। भोलेनाथ ने आवाज दी, देवी देख लिया, तुम कह रही थी ना कि इन लोगों के अंदर श्रद्धा और विश्वास है। श्रद्धा तो खूब है पर विश्वास नहीं। यदि विश्वास होता तो आज ये मुझे अवश्य ही बाहर निकालते। तो माता पार्वती कहने लगी, स्वामी क्या आप गड्ढे में ही जाओगे, कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा? बोले नहीं देवी निकालेगा। कौन? ये देखो, ये जो सबसे पीछे मेरा भक्त आ रहा है, बिल्कुल सरल, ये मुझे बाहर निकालेगा, क्योंकि इसके अंदर श्रद्धा भी है और पूर्ण विश्वास भी है। एक सीधा साधा व्यक्ति पीछे से आया है। माता पार्वती ने उससे भी वैसे ही कहा। जैसे ही ये निकालने के लिए तैयार हुआ, माता पार्वती जी ने कहा, बेटा सुन, शर्त है कि एक ही शर्त पर तुम मेरे पति को बाहर निकाल सकते हो, यदि तूने अपने जीवन में कोई पाप कर्म न किया। एक क्षण के लिए ये व्यक्ति रुका, फिर कहने लगा कि मैया मैं निकालूंगा। बोले तूने कोई पाप नहीं किया? बोले मैया पाप तो बहुत किए, बहुत पाप मैंने अपने जीवन में किए होंगे। जाने अनजाने में हम गृहस्थी लोग हैं, हम गृहस्थियों से पाप कर्म हो जाते हैं। लेकिन मैया मैंने शास्त्रों के वचनों को सुना है, सत्संग में जा जाकर, भगवान की कथा में जा जाकर मैंने ये ज्ञान सुना है कि यदि कोई मन क्रम वचन से भागीरथी गंगा का स्नान कर लेता है तो उसके जीवन के सारे पाप संताप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया, वहां से लेकर यहां तक मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी स्मृति है, इसलिए मैं आपके पति को बाहर निकाल दूंगा। जैसे ही गड्ढे में उतरा है, ब्राह्मण देवता का स्पर्श किया, तुरंत उसी समय मेरे भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ प्रकट हो गए। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, बाबा प्रकट हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं। देखा देवी, ये है मेरा सच्चा भक्त, इसके अंदर पूर्ण श्रद्धा भी है और पूर्ण विश्वास भी है। तो हम जब गंगा स्नान करने जाएं तो श्रद्धा और विश्वास को साथ लेकर जाइएगा। गंगा स्नान ही नहीं, किसी भी तीर्थ पर जाओ, किसी भी धाम पे जाओ, कथा में भी भगवान की जाओ तो वहां भी पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास लेकर जाना कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो भगवान की कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन के सारे पाप संताप नष्ट हो चुके हैं। भक्त वत्सल भगवान की बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। आओ जरा गंगा जी की महिमा यहाँ काशी खंड के पूर्वार्ध में की गई है स्कंद महापुराण में, तो क्यों ना थोड़ा माता गंगा के श्री चरणों में थोड़ा नमन कर लें। लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे।
महारानी की जय। बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे, बहे कैसे गंगा। जो भी गंगा स्नान जीवन में करता है मन कर्म वचन से, माँ भागीरथी गंगा उसके समस्त कल्मशों का हरण करती है, समस्त कल्मशों। श्रद्धा से देखो, किसी का कोई काम ना बन रहा हो, बार बार किसी कार्य को करने में अड़चन आती हो, विघ्न आते हो, तो आप गंगा स्नान का संकल्प ले लो कि वर्ष में 5 बार मैं गंगा स्नान करने आऊंगा, मेरा ये संकल्प पूरा हो जाए। देखना माँ भागीरथी की कृपा से जिस कार्य में बार बार विघ्न आता था, वो कार्य माँ भागीरथी गंगा आपका 5 ही स्नानों के बीच में ही पूर्ण कर देती है। कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, यदि किसी कार्य में बार बार विघ्न आता तो घर से जाना, 5 बेलो पत्थर, वहां गंगा के तट पर जो भी शिवलिंग मिले उस शिवलिंग पर उन 5 बेल पत्रों को अर्पण करना और माँ गंगा स्नान करना, अपने पितरों के निमित्त वहां जलांजलि देना और देवी देवताओं के निमित्त वहां जलांजलि देना। देखना जिस भी कार्य को करने के भाव से या जिस भी कार्य को पूरा करवाने के भाव से आप जाओगे, भगवती भागीरथी गंगा की कृपा से वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की थोड़ा थोड़ा इसी बात पर आगे भी खिसक जाओ आप। ये जो गैप है ना, इसको पूरा करो। पीछे थोड़ा बैठने के लिए जगह कम है, आगे आगे खिसको थोड़ा सा। जो ये गैप इस तरफ है, दाएं बाएं जो भी गैप है उसको पूरा करो, खिसक जाओ थोड़ा थोड़ा, बहुत जगह है अभी। गंगा महारानी की गंगा मैया की बन गई ना जगह सब। अब यहाँ श्री स्कंद महापुराण में मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन आया है। सुनना चाहते हो या आगे चलो? बोलो। मौत जब समीप आती है तो क्या घटनाएं घटती है, क्या क्या होने लगता है? सुना दूं या रहने दूं? बहुत से प्रसंग ऐसे उनको फिर गौण करना पड़ता है, क्योंकि कहीं डर ना लग जाए आप। और कई संशय करने वाले लोग तो ऐसे होते हैं, बता दिया मैंने, यहाँ घर में जाकर लगेंगे बोलने, बोले ऐसा बोला था, अब तो मौत नजदीक। बोलो। और ये सत्यता है कि मृत्यु तो आएगी ही आएगी, उससे कोई बच सकता है क्या? उसको हम भूलना चाहते हैं कि 2 बातन को याद रख, जो चाहे निज कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखो और ईश्वर के भाव को हमेशा याद रखो, परमात्मा के नाम को हमेशा याद रखो। और उसी भाव को हम भूलते हैं कि मृत्यु जन्म बताम वीरा, देहेन सहजायते, अद्यवाब्द शतां तिर्वा, मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। अटल सत्य यदि संसार का कुछ है वो हमारी मृत्यु है बंधु। इसलिए ये सुनाना और सुनना मैं अनिवार्य समझता हूं, थोड़ा समझ लो। हो सकता है किसी को पहले वैसा आभास हो जाए तो ज्यादा कुछ नहीं करोगे तो भगवत चिंतन तो कर ही लोगे। ऐसा अगर कुछ होने लग जाए ना तो भगवान का नाम लेना शुरू कर देना। देखो कार्तिकेय जी ने कहा कि सुनो, मृत्यु के निकट आने पर जो चिन्ह प्रकट होते हैं, जो भाव प्रकट होते हैं, उनको मैं सुनाता हूं। दाहिनी नासिका में एक दिन रात अखंड रूप से यदि वायु चलती रहे, दिन रात यदि वायु चलती रहे तो उसकी आयु 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है। 3 वर्षों में उसको मरना होगा, उसकी आयु निश्चित है कि 3 वर्ष तक रहेगी। और जिसका दक्षिण श्वास लगातार 2 दिन या 3 दिन तक निरंतर चलता रहता है, दक्षिण श्वास, क्योंकि ये भी कभी हमारा दाहिना स्वर चलता है, कभी बायां स्वर चलता है।
तो दक्षिण श्वास यदि 3 दिन और 3 रात्रि तक लगातार चलता रहे तो संसार में उसकी आयु मात्र 1 वर्ष की बची हुई है। 1 वर्ष जी है। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्वश्वास के साथ चलते रहे तो मनुष्य मात्र 3 दिन तक जीवित रहेगा। उसके बाद समझ लेना 1 महीने के बाद की 3 दिन की ही उसकी अवस्था। और श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से बहने लगे। यदि दोनों छिद्रों से जुखाम आ जाए तब नहीं, फिर डरना मत। जुखाम कोल्ड हो गया, नाक के दोनों छिद्र बंद हो गए और मुंह से आप सांस लेना शुरू कर दो और सोच लो कि बस अब तो मैं मरा। उसके लिए नहीं बताया। यदि आपको जुखाम नहीं है उसके बाद भी आपके यदि श्वास छिद्रों यानी नासिका के दोनों छिद्र बंद हो जाए, श्वास उनसे आना बंद